रैपिडली आजकल इंक्रीज कर रही। रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा जाए, चाहे हम लोग WHO के माध्यम से देखें, बहुत बड़े एक्सपर्टाइज लोगों का जो जिंदगी का निष्कर्ष है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये बहुत डेंजरस एक डिसऑर्डर पार्किंसन। और इंसान ने किसी ने भी काम करना है जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, उसके लिए उसका माइंड, मस्तिष्क, ब्रेन उसका और उसका फिजिकली सेट होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा नामुराद एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अटैक करता है। और ये टॉपिक आपके फील्ड के अंदर बहुत काम आने वाला है पूरी जिंदगी के अंदर। पूरा माइंड सेट के साथ इसको ग्रैस्प करिएगा, हो सके तो पेन डाउन करिएगा आप अपना नोट्स के अंदर, क्योंकि जब इंसान का नर्वस सिस्टम पे अटैक आ गया तो ये तयशुदा संभावना कि ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी के अंदर बहुत बड़ी नेगेटिविटी, बहुत बड़े मेडिकल एलिमेंट्स, बड़ी क्रिटिकल क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती। और ये समझने की चीज ये है कि ये पार्किंसन डिजीज बेसिकली मतलब है क्या। मस्तिष्क के अंदर हमारे एक रसायन जिसको केमिकल बोलते हैं डोपामाइन, ये उसके कारण होता है। जहां पर वो इम्बैलेंसिंग के अंदर आ गया, अब इंसान के ब्रेन के अंदर जब अफेक्ट आ गया, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड एक कंसेप्ट है कि जो भी व्यक्ति लाइवली है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसके पूरे बॉडी का रिमोट उसका ब्रेन ने उसको कंट्रोल करना। और जब व्यक्ति के ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो बट नेचुरल है उस इंसान का संतुलन बिगड़ना पूरा तय है, संभावना है पूरी। उसकी मोबिलिटी के अंदर, उसके बॉडी फंक्शंस के अंदर, उसके ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर, उसके सर्कुलेशन के अंदर, जो कंपोनेंट्स सप्लाई के अंदर है वहां पर दिक्कत आना वो तयशुदा एक चीज हो गया। और वो व्यक्ति जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है उसके अंदर वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो डिसऑर्डर हुआ है उसको वो कनेक्टिविटी आपके ब्रेन के साथ है, न्यूरो डीजेनरेटिव ऑर्डर हो गया। सबसे पहला इसका अगर हम कॉजेस के अंदर चले जाएं, कारणों के अंदर चले जाएं, सबसे बड़ा अफेक्ट कि जी उसका बिहाइंड रीजंस क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन है, अवस्था है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सबसे पहले जो आपके डोपामाइन कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आपके वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो, नष्ट हो, वो डिमिनिशिंग वैल्यू में चले, उनका लगातार जो है वो घटना जो है वो स्टार्ट। जेनेटिक म्यूटेशन इसका कारण है। अगर आपको कोई भी चीज जेनेटिक बेसिस पर ट्रांसफॉर्म होकर अगर आती, ये बहुत रेयर केसेस में आपको जो है वो मिलेगा। एनवायरमेंट के अंदर इसका बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स बेसिकली, इसीलिए लोगों को बोला जाता है कि जी अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट रखो, आप अपने हाइजीनिक एनवायरमेंट का ख्याल रखो। इसका ये फैक्टर नहीं होता है कि इसका आपके कोई पैसे के साथ, आपके अमीरी के साथ, किसी चीज के साथ हो सकता है।
इसका सीधा सीधा संबंध होता है कि आप इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से अपनी बॉडी का कितना बचाव रखें, चाहे वो आपके पोल्यूशन से रिलेटेड है, आपके डस्ट से रिलेटेड है, ज्यादा सनलाइट से रिलेटेड है, कोई भी इन्वायरमेंटल गंदगी है, आपके सराउंडिंग एरियाज में है, जहां आप बैठते उठते हैं, कहीं पर आप भोजन ग्रहण करते हैं, कहीं पर आप फील्ड के अंदर काम करते हैं, वहां पर कोई दिक्कत है, कहीं पर आप जो सिनारियो डिसाइड करते हैं वहां पर कोई दिक्कत है, और लास्ट के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण। और स्ट्रेस के अंदर बहुत कैटेगरीज, अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पहलू के थ्रू देखें, स्ट्रेस बहुत प्रकार का होता है। इसका एक्सप्लेनेशन कभी फिर बहुत ज्यादा डिटेल में जब कोई सेमिनार रखा जाएगा। जब व्यक्ति किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आएगा, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आएगा उसके अंदर, कोई भी उसका फोकस के अंदर, कोई भी उसका माइंड स्ट्रेंथनिंग के अंदर अगर कोई भी ऐसा रीजनिंग आएगा, तो वो इस डिजीज का शिकार होने की जो संभावना वो बढ़ जाती है। और एक नेचुरल फिनोमेना एजिंग फैक्टर, वो एक सजेस्टिव मेजर है, वो कॉमन है, वो नेचुरल चीज कि जैसे जैसे एज इंक्रीज करता जाएगा, व्यक्ति के हार्मोन्स भी चेंज होने हैं। ये डजंट मैटर वो लेडीज है जेंट्स है, उसके बॉडी का फंक्शनिंग, उसका इम्यूनिटी, उसका एनर्जी लेवल्स, उस व्यक्ति का इनटेक डाइट के रिगार्डिंग, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज, उसका फिजिकल पावर, बहुत चीज, सो मेनी थिंग्स उसके जो एजिंग फैक्टर के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहे। साथ साथ जब ये चीजें चलती गई, डोपामाइन हमारा एलिमेंट जो है वो उससे ग्रस्त हो गया। हम जेनेटिक म्यूटेशन भी देख चुके हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से भी हमने बचाव कर लिया, स्ट्रेस से भी बचाव कर लिया, एजिंग से कर लिया, ब्रेन इन्फ्लामेशन किसी भी चीज से हो, बहुत घातक एस्पेक्ट। कोई भी इंसान किसी भगवान ना करे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, समथिंग, कोई चोट, कुछ भी, वो ब्रेन के अंदर इंटरनल आपका आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। और ब्रेन इन्फ्लामेशन आपके पार्किंसन के लिए बहुत बड़ा एक बेसिक रीजन, बहुत बड़ा। और उसके साथ साथ आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, वो जो मैं हर बार आपको बोलता हूं, हर बार, बहुत सी चीजें जो वाईटीएम प्रोडक्ट्स के अंदर, वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके हेल्थ सेगमेंट के अंदर आप कोई साइकोलॉजिकल सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी आपके शख्सियत से रिलेटेड बहुत चीजों के अंदर रेपिटेशन आपको दिया जाए। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ये मैक्सिमम लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लोग, आपका मेंटल एनर्जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, फिजिकली आपका स्ट्रेंथ का एनहेंसमेंट हो रहा है कि वीकनेस हो रहा है, एनर्जीज डे बाय डे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इज क्योर गॉर्निंग, जानने ये बहुत बड़ा रीजन कि अगर किसी का कोई शेड्यूल चल रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं पर्सनली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ना एलोपैथिक को, ना मैं किसी लीडर को, ना किसी पर्सन को, किसी को नहीं। इन द कनेक्टिविटी ऑफ नॉलेज मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, डीप सी जो सबसे गहरे फैक्ट्स होते,
कि लोग ये नोट नहीं करते मैक्सिमम परसेंटेज उनका जो जिंदगी का इतने सालों का शेड्यूल चल रहा है वही चल रहा है। वो ये गौर नहीं करते कि पूरे दिन के अंदर अपनी बॉडी को कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे उनका इम्यूनल पावर बढ़ जाए। आप उसको वीकली बेसिस पर, आप उसको मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर कुछ दे रहे हैं, हाफ ईयरली, और मैक्सिमम अगर ट्रू आंसर की बात करें तो वो मैक्सिमम नो होता है। और लोगों का पेस्टिसाइड्स का जो इफेक्ट आ रहा है, जो लोग किसी ट्रॉमा से ग्रस्त हैं, कई बार आप देखते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर कई बच्चे इसका शिकार होते हैं कि बच्चों के अंदर खेलते हुए, कोई शरारत करते हुए, कुछ करते हुए सर के अंदर चोट लग गया, लेकिन उसको बहुत गहराई में लिया नहीं गया। फर्स्ट एड कर लिया, इट्स ओके, टेम्परेरी उसका ट्रीटमेंट कर लिया, ओके, एलोपैथिक को कर लिया, इट्स ओके, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति की चोट अंदर घर कर जाती। और जैसे जैसे एज प्रोग्रेसेस, आपका एज बढ़ता, जैसे जैसे उस व्यक्ति के अंदर मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, वैसे वैसे वो प्रॉब्लम अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करके रखती, वो बढ़ती जाती। क्योंकि जब व्यक्ति के सर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, बीज तो उसी वक्त बो दिया गया, कभी भी बोला जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये एक नेचुरल फिनोमिना, बहुत डीप का। कभी भी कोई चीज गिरेगी, आप नोट करके देखिए, व्यक्ति पहले अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना, ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो डेवलप होती रहती है हर व्यक्ति के अंदर। बहुत विस्तार का, डीप डिस्कशन का विषय है ये पॉइंट, कि वो लोगों के अंदर सर को बचाने के लिए हमेशा बोला जाता, हमेशा। और कभी भी किसी व्यक्ति को कोई झटका लग गया, कोई सर दीवार के अंदर लग गया, कोई गिर गया, भगवान ना करे कोई भी ऐसा चीज, और वो चीज इतनी बढ़ जाती है बाद में कि कई लोगों के अंदर मैंने देखा है खून के रिसाव होते हैं, कई बार किसी के क्लॉट हो गया, ब्लड का थक्के बन गए अंदर, किसी के अंदर चोट इतनी गहरी लगी थी कि वो इनर मोस्ट पोट्री के ऊपर जो है वो असर कर गई, स्कल से बहुत ज्यादा वो हैवी वो चोट था। कई बार व्यक्ति को बहुत बड़ी चोट लगती है लेकिन होता कुछ भी नहीं, उसका बचाव हो जाता है। कई बार छोटी सी चोट बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। ये मैक्सिमम टाइप ऑफ रीजंस, मैक्सिमम टाइप जो व्यक्ति के साथ साथ जो है वो चलता रहे। और अगर उसका ओवरऑल आप एनालिसिस देखें, इंटरनली भी अगर नोट कर पाए, एक्सटर्नली तो सिम्टम आपको दिखते ही। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिम्टम्स? कि मेडिकली, आयुर्वेदिकली व्यू पॉइंट से कोई चीज आपके अंदर घटित हो रही है, वो आपको बॉडी के बाहर बॉडी दिखा रही है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सिम्टम्स। आपके अंदर कोल्ड होना था, बॉडी ने नजला दिखा दिया आपको, नाक से रेशा आना लग गया। आपके अंदर फीवर आ गया, बॉडी बाहर से गर्म होने लग गई, उसने हीट दिखा दिया आपको, टेम्परेचर, कि भैया मैं बीमार हो रही हूं। आपके गले में इचिंग स्टार्ट हो गया, आपको पता चल गया कि गले में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है कि खांसी का प्रॉब्लम है। सो मेनी थिंग्स। इसीलिए बोला जाता है कि जो इंसान का ह्यूमन बॉडी है वो इस यूनिवर्स के अंदर सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सबसे गुंजलदार
अगर कोई चीज है वो भी इंसान की बॉडी। इसको समझना भी सबसे आसान है, इसको समझना सबसे कठिन भी है। दोनों चीजें पैरेलल। जैसे वो रेल की पटरी चलती है साथ, सबसे समंदर जितने गहरे इसके डीप कंसेप्ट होते हैं बॉडी, और इसको जान लेना सबसे ज्यादा इंसान के लिए फायदेमंद होता है। सबसे ज्यादा इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, सबसे ज्यादा फीचर्स है, क्योंकि जितना आप जान पाएंगे उतना ज्यादा आप ह्यूमैनिटी को सर्विस दे सकते। अब उसने सिम्टम दिखाने शुरू कर दिया, आपको ट्रेमर्स लगने लग गए, बॉडी को झटका लग रहा है, कहते हैं जिनको बैठे बैठे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, सर को झटका लगता है, ऐसे लगता आधी बॉडी हिल गई, पूरी बॉडी हिल गई। कई बार इंसान को लगता है कि मेरे बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर, मेरे पार्ट के अंदर जो है वो लॉक लग, कि मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा जी, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ये मेरा जो पाँव है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, इसके ऊपर बहुत दबाव आ गया, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो चीज है वो स्टार्ट हो चुकी है आपके ब्रेन के अंदर। अब पैर के अंगूठे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन असल आयुर्वेद के अंदर हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहां है, ब्रेन के ऊपर। बॉडी का सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑर्गन, और वो रिफ्लेक्ट कहां कर रहा है, बॉडी का सबसे लास्ट में, सबसे नीचे में डिमिनिशिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और जब व्यक्ति इस सिंड्रोम से इफेक्ट आ जाएगा तो संभावना है उसकी बॉडी के अंदर फैटीग, उसके अंदर पूरा स्लोनेस आ जाएगा पूरा, क्योंकि ब्रेन स्लो हो गया, मीन्स पूरा बॉडी स्लो हो गया। ब्रेन आपका इंजन है असली बॉडी को चलाने के लिए, और आपकी बॉडी इम्बैलेंस फंक्शंस दिखाने लगती, बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रहती। इंसान कोई बात करेगा बीच में भूल जाएगा, वो कोई फोकस करेगा तो फोकस पूरा नहीं होगा, उसका मेमोरी लॉस होने लग जाएगा, वो चीजों को भूलने लग जाएगा। आपको लगेगा कि उसका जो संवाद वो आपसे कर रहा है, कम्युनिकेशन आपसे कर रहा है, उसके अंदर गैपिंग होने लग गया। फटीग तो एक आम चीज है, वो तो पता ही है कि जब आपके ब्रेन के अंदर देयर इज जाएगा, उसको कब्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर्स, कनेक्टिविटी, हाउ टू कोरिलेट। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कोई भी बीमारी आती है, कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, आप
को जब प्रैक्टिकल मीटिंग्स होंगे तो मैं आपको तब सामने फेस टू फेस भी बताया जाएगा कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम क्या क्या और कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका क्या कोरिलेशन है, वो कौन कौन सी और बीमारियां प्रॉब्लम्स व्यक्ति के लिए करेगी। और ऐसे ही प्रोडक्ट के अंदर वाइटिंग कि अगर हमने एक प्रोडक्ट दिया, ऐसे ही नहीं दे दिया कि जी इनको हार्ट की प्रॉब्लम है हरिद्र रक्षक दे दो, नो, पहले चेक करो उसको डायबिटीज तो नहीं है। आपने हरिद्र रक्षक दे दिया, कोई और प्रोडक्ट दे दिया जिसके अंदर मीठा है, रिपोर्ट नहीं कराया, बाद में पता चला वो व्यक्ति तो डायबिटीज का बहुत बड़ा शिकार है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर वो शुगर से सूख रहा है तो पता होना चाहिए, अपने ओर से अंदाजा नहीं लगा लेना, इसमें अंदाजा काम नहीं करता, इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है। ये बहुत दुनिया का डिटेल्ड पैटर्न है प्रोडक्ट के अंदर काम, बहुत डिटेल्ड पैटर्न। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अंदाजा लगा लो कि यार ये व्यक्ति की बॉडी सूख है, इसको टीबी हो गई। तो अगर टीबी भी हो गई तो टीबी कौन सी हो गई? टीबी है सो मेनी टाइप्स। कैंसर हो गया, कैंसर है सो मेनी टाइप्स। कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी एलर्जी है, कौन सी इंफेक्शन है, कहां प्रॉब्लम है, वेयर इज द रूट कॉज। इस चीज को हमने हमेशा याद रखना। और पार्किंसन इफेक्ट के अंदर और जो उसके मेजरमेंट के अंदर फर्क आता है, वो व्यक्ति मेमोरी लॉस में चला, बहुत बड़ा एक घातक एस्पेक्ट होता है किसी भी पेशेंट, किसी भी प्रोस्पेक्ट, किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेटेड। कि मेमोरी लॉस का मतलब है आप लिविंग पैटर्न का लॉस कर। अब वो जी क्या रहा जब उसको कोई याद नहीं रह रहा, बहुत बड़ी विडंबना है। और साथ में उस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम लो वॉइस पैटर्न आ जाए, उसके आवाज में फर्क आ गया, वोकल कॉर्ड में फर्क आ गया, उसको कौन सी आगे दिक्कत बढ़ रही। अब कनेक्टिविटी स्टार्ट कहां से हुई थी? ब्रेन से। बॉडी कांपना शुरू हुई, बॉडी थकना शुरू हो गई, बॉडी डिप्रेशन में चली गई, बॉडी ने आपका नींद खराब कर दिया, आपको डाइजेस्टिव पैटर्न खराब हो गया, व्यक्ति को कब्ज रहने लग गई। अब देखिए लॉसेस, चेक द नंबर ऑफ लॉसेस। एक बीमारी ने कर क्या दिया? अब आपको कोई व्यक्ति बोलेगा जी इनको झटके लगते हैं, आप झटके देखेंगे। अब दूसरा इफेक्ट आ गया जी, बॉडी में जकड़न बहुत होती है, मसल्स का उसको प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी इंबैलेंस में हो गई, इनको याद नहीं रहता, इनको कब्ज भी है, ये सोते भी नहीं है, इनको याद भी कुछ नहीं रहता है, इनका गला भी खराब हो गया, इनकी आवाज भी, कितने फैक्टर आ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसके अंदर हमेशा, इस फील्ड के अंदर 100% माइंड सेट रखा करो हमेशा, और ओपन माइंड, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीख सके, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सिखा सके, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कर सके। और आपको इसीलिए बोला जाता है कि पेशेंस, सहनशीलता, भी पेशेंट। आपने एक व्यक्ति को गाइड करना शुरू कर दिया, आपने उसका काउंसलिंग करना शुरू कर दिया, डजंट मैटर लेडीज जेंट्स। अब आपको उन्होंने बता दिया कि जी इनके प्रॉब्लम बॉडी पे ये है। आप जब कनेक्टिविटी के अंदर जाएंगे, असल में जब कोरिलेट करेंगे केस, तब आपको पता चलता कि 20 तो और प्रॉब्लम। अब आपने 20 प्रॉब्लम के लिए 20 प्रोडक्ट दे नहीं सकते। दिस इज नॉट फिजिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आप करेंगे क्या? अब आप देखेंगे प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का यूनिसिटी क्या है, प्रोडक्ट के अंदर यूनिवर्सल चीजें क्या है, उसका यूनिकनेस क्या है, उसका ग्लोबली एप्रिसिएशन, अब उसका कनेक्टिविटी क्या है। अब कौन सा प्रोडक्ट इस व्यक्ति के लिए टाइम
भी बचाएगा, इसके प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा, इसके पैसे को भी सेव करेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा फायदा किस प्रोडक्ट से मिलेगा चेक करेंगे आप। बॉडी में B9 कम है कि विटामिन डी का प्रॉब्लम है कि आयरन डेफिशिएंसी भी है कि खून का कमी भी है कि B12 कम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए सीखना जरूरी, इसीलिए। अब वो व्यक्ति कहता है कि जी मैं कैल्शियम नहीं ले सकता, फॉर एग्जांपल मैं बोन हेल्थ और कैल्शियम मेरे पास पैसे नहीं या कुछ भी समथिंग। अब YTM का बोन हेल्थ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, आप बोन हेल्थ दे देंगे तो कैल्शियम नहीं भी देंगे तो चलेगा। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, वो भंडार है, अकमुलेशन। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर बार जितना सीखते जाएंगे उतना कम, जितना लोग कनेक्ट होते जाएंगे उतना कम है। मीटिंग्स के अंदर क्यों बोला जाता है, कोई भी मीटिंग हो, मान लीजिए कमल सर का मीटिंग है, किसी का मीटिंग है, फ्यूचर माइंड्स का मीटिंग है, हमारे लीडर्स का मीटिंग है, मैं आपसे रूबरू होता हूं, कोई भी होता, वो बच्ची रूहानी जी मीटिंग करते हैं, बहुत से लोग। मैं इसीलिए कहता हूं आपका उतना पावर बढ़ता है जितना आप उनसे सीखते हैं, जितना आप उनसे कनेक्ट होते हैं। अब आप यहां पर, आपको पता है कि आपके ग्रुप के अंदर 10 आपके बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं जी, वो बहुत जबरदस्त काम करेंगे। आपकी एफिशिएंसी इसमें है, आप उन 10 लीडर्स को मीटिंग में कनेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपका पावर 10 गुना और बढ़ गया। अब आपने बोन हेल्थ बताना है, पहले आप एक को बताओगे, फिर दूसरे को बताओगे, फिर तीसरे को बताओगे, फिर 10 को बताओगे। अब व्यक्ति मीटिंग में आ गया तो मीटिंग में तो वो सीख ही रहा है, वो डिस्कशन उसके साथ हो ही रहा। आप अपना ज्ञान दे देंगे, एजुकेशन देंगे, उसकी और बढ़ जाएगी, उसकी कार्यकुशलता और बढ़ जाएगी, वो और इंटेलिजेंट हो जाएगा, और नॉलेज बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता, जो मिशन बिहाइंड दिस पर्पस यही कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स के अंदर कनेक्ट होंगे YTM के किसी भी मीटिंग के अंदर, वो उतने ज्यादा जिंदगी में काबिल बनते जाएंगे, वो उतना सीखते जाएंगे। और अगर कैटेगराइजेशन के अंदर आ गए, सबसे कॉमन जो रूप आएगा पार्किंसन के अंदर, वो आपका इडियोपैथिक, सबसे आम जो प्रॉब्लम होती है पहले, और सेकेंडरी के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के अंदर, या तो इंसान एलोपैथिक सेवन के अंदर मिसगाइड होकर चला गया, उसने कुछ ऐसी चीज ले ली थी कि उसने आपके दिमाग के लिए खराब कर दिया, ब्रेन के लिए। उसके अंदर केमिकल्स, उस चीज का कंपोजिशन, उसके अंदर स्टेरॉइड, जो भी। इसीलिए मैं बोलता हूं उसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हर व्यक्ति का अपना काम है, वो कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि आपका फायदा YTM आयुर्वेदा से जो होता है वो दूसरे जगह पर नहीं होता, ये तयशुदा चीज है। क्योंकि YTM आयुर्वेदा जो है ये आपके रूट कॉज पे काम करता है, और प्रॉब्लम का हल तभी होना है जब रूट कॉज पे काम, टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशंस। और इंसान ने या तो कोई ऐसा मेडिसिन यूज कर लिया, या उसके अंदर ब्रेन में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कोई ऐसा इंजरी जिसके बारे में डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली उनको पता नहीं चला, जो टेम्परेरी सॉल्यूशन करके वो आगे चल दिए, लेकिन वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं था, वो बढ़ता गया, या वो एक टाइम पीरियड पे इतना बढ़ गया, यकायक वो बढ़ गया प्रॉब्लम कि उसने ब्रेन के लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट कर दिया, और ब्रेन ने पूरा बॉडी के लिए कर दिया। और एटिपिकल के अंदर क्या होता कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, कोई सिंड्रोम, कोई डिसऑर्डर, ये कैटेगराइजेशन इसके अंदर आ गए। और वस्कुलर
और भी ज्यादा क्रॉनिक डेंजरस कि आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई जो जा रहा है वहां पर कोई हिंड्रेंस, वहां पर कोई ऑब्स्टेकल, वहां पर कोई समस्या, मीन्स ब्रेन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और ब्रेन इन द सेंस आपके पूरे बॉडी के लिए प्रॉब्लम। जैसे हार्ट और ब्रेन सबसे प्रेशियस, सबसे संभालने वाले ऑर्गन्स की अगर बात करें बॉडी में, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सभी इंपॉर्टेंट, सभी प्रेशियस, एक से एक, किसी का कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता कि यहां पर ये कर देंगे, यहां पर वो कर देंगे। नो, सिस्टमैटिक अप्रोच, द बैलेंस ऑफ नेचर। और जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आ गया है इस प्रॉब्लम के साथ, तो आप ये देखिए कि दिन रात की मेहनत के साथ आपको ऐसे ऐसे कॉम्बो दिए जा रहे हैं। किसी ने दिए या कोई देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता। आई एम गिविंग यू माई बेस्ट। मेरा जो हो सकता है, मेरे माइंड से, मेरे हार्ट से, मेरे इमोशन से, मेरी आत्मा से, वो मैं आप में हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे से लाखों करोड़ों दर्जे आगे मेरे वाईटीएम के सभी मेंबर, सभी टीम लीडर्स, मेरे रिनाउंड पर्संस, मेरे न्यू कमर, फ्रेशर, सब लोग, उनकी नॉलेज इतनी सशक्त हो जाए कि दुनिया हमें भूल ही जाए। मैं ये चाहता हूं। और गुणवत्ता के आधार पर जब भी कोई व्यक्ति पार्किंसन इफेक्ट के साथ आ गया, तो जो सबसे बेस्ट आपने बेसिक कॉम्बो उसका हार्ट प्रोटेक्शन के लिए जो संजीवनी बूटी है वाईटीएम का ऋतु रक्षक, शुरू कहां से किया? 20 ml सुबह, 20 ml शाम, स्टैंडर्ड डोज कर दिया 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। सिंपल। हार्ट सबसे प्रेशियस ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का, वो प्रोटेक्ट हो गया। सोचिए, लाखों रुपए लोग खराब हो जाते हैं लोगों के, जो मिसगाइड हो जाते हैं, ऑपरेशन हो गए, सर्जरीज हो गए, स्टंट पड़ गए, सो मेनी प्रॉब्लम्स। और उस व्यक्ति के अंदर अर्जुन छाल से लेकर के एप्पल साइडर विनेगर का एक्सट्रैक्ट, सिगड़ू का एक्सट्रैक्ट, लहसुन का एक्सट्रैक्ट, मार्वलस अल्टीमेट, जो आयुर्वेद बोलता है, हम नहीं बोलते, आयुर्वेद बोलता है। और भारत का आयुर्वेद पूरी दुनिया के अंदर बोलता है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया कॉपी करती है। और ये देन भारत की है। हमारे कितने हम लोग भाग्यशाली कि हम लोग जिस धरती पे हैं उसी धरती की देन है, हमारे मातृभूमि की देन है। आपके बीपी का वेरिएशन आया, मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन फ्लो में, देखिए लोगों की जिंदगी बिखर जाती है इस एक लाइन को पूरा करने के लिए। मस्तिष्क में ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाता, ऑक्सीजन फ्लो नहीं जा रहा ना ब्रेन के अंदर, लोगों के लाखों रुपए खराब हो जाते हैं हॉस्पिटलों के चक्कर काट कर। डॉक्टरों के दरवाजों को नीचा कर दिया लोगों ने घिसा घिसा के। इतने ज्यादा टाइम, इतने साल, इतनी हरासमेंट। और आपको हार्ट के लिए, ब्लड वेसल के लिए, स्ट्रोक के लिए, कोई भी दिक्कत के लिए, देखिए कैसी चीज आपको कमल सर ने बना के दी है। देखिए मात्र करना क्या है, 30 ml आपने यूज करना। जीवन अमृत रस अल्टीमेट एक चीज है मोबिलिटी के लिए। गिलोय चले गए आपके अंदर, आमला का कंटेंट चला गया, 200 से ज्यादा अधिक एलिमेंट्स के अंदर काम करने वाली तुलसी चली गई आपके अंदर। आपके अंदर अश्वगंधा चला गया, मेंटल रिजुविनेटर असली। और करना क्या था,
20 ml से लेके 30 ml तक सुबह, 20 से 30 तक शाम को, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद आपने इसको कंज्यूम करना। सिंपल। जितनी उनके मसल्स में स्टिफनेस आई है, जितनी उस व्यक्ति में अकड़न आ रही है, वो कहता जी मेरे ऑर्गन्स काम नहीं सही कर रहे, मेरे ज्वाइंट सही काम नहीं कर रहे, मेरे को चलने में दिक्कत आ रही है, मेरे को ये एक्टिविटी करने में दिक्कत आ रही। अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको दे दिया गया जीवन अमृत रस वाईटीएम। उसके ऊपर मार्वलस, जिसको बोलते हैं 100% रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ROA के साथ आयुष क्वथ दे दिया आपने टैबलेट। क्योंकि इंसान के अंदर जो जो एक्सपेक्ट जा रहे, ये आयुर्वेदा बताता है, ये वेदास बताते हैं, ये चरक संहिता बताती है कि इन कंपोनेंट्स का, इन हर्ब्स का, इन पैरामीटर्स का बॉडी के लिए क्या आवश्यकता है और क्या फायदा। और सिंपली आपने रिकमेंड क्या किया कि आयुष क्वथ के आपने एक एक टैबलेट के अकॉर्डिंगली, एक सुबह में, एक आपने शाम को, आफ्टर मील्स आपने जो है इसको आपने यूज कर लेना। सिंपल। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिलेक्शन की बात नहीं है, कोई किसी प्रकार का हमने रॉकेट साइंस नहीं बनाना। और साथ में आपने ऐड कर दिया अल्टीमेट प्रोडक्ट आपके ब्रेन के लिए, न्यूरो शक्ति प्रवाही क्वथ। और सबसे बड़ा फायदा नर्वस सिस्टम के लिए ये रामबाण। कोई भी नर्वस सिस्टम का बात हो रहा, नसों के अंदर बात हो, रुकावट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, फ्लो का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम्स, और आपने अल्टीमेट चीज उनको दे दी 30 ml ट्वाइस ए डे, 30 ml मॉर्निंग में, 30 ml आप इवनिंग में। कुछ एक लोग होते हैं वो कहते जी हमको खाने से पहले सूट करता है, तो नो प्रॉब्लम। आप अपना बॉडी का अडेप्टेबिलिटी को चेक करिए कि बॉडी कैसे कन्वीनियंस में रहती है। अगर आपको लगता है कि आप आफ्टर मील्स ओके है, तो आफ्टर मील्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सूट करता है पहले, आधा घंटा पौना घंटा पहले ले लें तो हमें लगता है कि हमारे अंदर फिटनेस बढ़ गई। इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि इंसान के अंदर प्रवाही क्वथ के माध्यम से वांग बसम से लेकर के, लो बसम से लेकर के, मोती बसम, अकरकारा, एलोवेरा, बार्बीडेंसिस, मिलर कैटेगरी, 300 प्रजातियां होती। सबसे ऊपर जो कैटेगरी है वो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट, गोखरू, ओरिजिनल मूसली का एक्सट्रैक्ट, नटमेग का एक्सट्रैक्ट चला गया, काली मूसली साथ में चली गई, आप केसर चला गया, आप सोचिए, पिपली चली गई। कोई भी बॉडी के अंदर वीकनेस आई, नसों के अंदर आई, मसल स्टिफनेस के अंदर आई, बॉडी एनर्जी लेवल के अंदर आई, फिजिकल एक्सर्शन के अंदर प्रॉब्लम आई, वहां पर आपके अंदर शिलाजीत का कंटेंट चला गया। और शिलाजीत का सबसे बड़ा बेनिफिट कि फिजिकल बॉडी की अगर बात करें, फिजिकल एनर्जी की बात करें, वो तो है ही है फायदा उसका। असली उसका आयुर्वेदिक बेनिफिट अगर फीचर की बात करें, सबसे बड़ा मेंटल रिजुविनेटर माना जाता है शिलाजीत आयुर्वेद। दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए ये संजीवनी बूटी होती है। कई लोगों को नहीं पता होता, उनको पता होता है जी फिजिकल स्टेमिना के लिए यूज करते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए करते हैं। इट्स ओके। इसका असली बेनिफिट फॉर योर ब्रेन स्ट्रेंथ, फिजिकली साथ साथ में सबसे बड़ा ब्रेन की कमियों को खत्म करना, कमजोरी को खत्म करना, आपके एनहेंसमेंट करना ब्रेन का, ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है शिलाजीत का।
और none other than न्यूरो शक्ति सिरप, अल्टीमेट प्रोडक्ट, अल्टीमेट ब्रेन के। मैं कहता हूं कि मैक्सिमम रिवॉर्डिंग प्रोडक्ट, चाहे कोई मेंटल प्रॉब्लम आया, पार्किंसन का प्रॉब्लम आया, कोई भी आपका न्यूरो कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया, सो मेनी प्रॉब्लम्स जो आपका ब्रेन से कनेक्टिविटी के अंदर, और इतना हैरान करने वाला ये प्रोडक्ट है, इतना आश्चर्यजनक प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे रिजल्ट देने वाला ये प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ा मार्वलस पॉइंट इसकी यूनिकनेस का, ये ऐसी ऐसी दुर्लभ प्रॉब्लम्स जहां पर अच्छे लोग हाथ खड़े कर जाते, वहां पर वाईटीएम न्यूरो शक्ति सिरप संजीवनी बूटी है, ये रामबाण उपाय, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं हो, क्योंकि इंसान के अंदर सिंपल है, आपने 30 ml सेवन करना है सुबह, 30 ml शाम को, और कई कोई इमरजेंसी क्रिटिकल ऐसा केस आ गया, कोई बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है, कोई बहुत ज्यादा ओल्ड है, कोई माता पिता, कोई भी ऐसे आ गए, या कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था के अंदर है, ये देना भी बहुत जरूरी है और डोज भी कम रखना, बहुत से ऐसे केसेस आप, तब आपने वो डिस्कशन के माध्यम से डोज को जो है वो डिसाइड कर, उसके अंदर कुछ भी पैनिक नहीं करना, कोई भी चीज को आपने गलत नहीं करना, अंदाजे से नहीं करना कि अगर ठीक हो गया तो ठीक, नो, क्योंकि न्यूरो शक्ति सिर्फ जो व्यक्ति के अंदर जा रहा, कैमल ग्रास, जंगली भांता, चिरायता, ब्रह्मी, सनफ्लावर, मैंगो हल्दी इसको बोलते हैं, अंबा हल्दी, ये वो चीजें कि जो आपके ब्रेन के अंदर की कनेक्टिविटी को 100% ये सेट कर। लोगों के अंदर होता क्या है कि रक्त प्रवाह के अंदर प्रॉब्लम आ गया, ब्लड सर्कुलेशन पूरा जा ही नहीं रहा, ब्रेन में ऑक्सीजन पूरा नहीं जा रहा, अटैक आने लग गए, स्ट्रोक होने लग गए, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, ट्यूमर का प्रॉब्लम हो गया जी, कोई गांठ बन गया जी ब्रेन के अंदर, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रहा है, व्यक्ति को फिट्स पड़ने लग गए, वो व्यक्ति का शरीर पूरा कांपने लग जाता, सो मेनी प्रॉब्लम्स, और सोल्यूशन ओनली वन आपके सामने पड़ा, वाईटीएम का न्यूरो शक्ति सिरप, और सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार यूज करना है, 30-30 ml, सिंपल, और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो इंसान सोच भी नहीं सकता, वहां पर भी ये आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट्स है वो ये न्यूरो शक्ति सिर्फ आपको देता है। और हमेशा एक थॉट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे, हमेशा एक याद रखा करो, हमेशा अपने अंदर से एक निकाला करो जिंदगी के अंदर कि सक्सेस इज ए डिसीजन, सक्सेस जो होती है ये आपका फैसला होती है, आपका चुनाव, आप चुनते हैं, आप डिसाइड करते हैं, आपका कितना माइंडसेट है, आपका कितना डिसिप्लिन है, आप कितना कर्म करते हैं आपके काम के प्रति, कितनी ज्यादा डेडिकेशन है, वो चीजें चेक करती है आपकी सक्सेस लेवल। और कई लोग, करोड़ों लोग शौकीन हैं क्रिकेट देखने के, तो बहुत बड़ा एक वो क्या नाम है उसका टीम का, आरसीबी करके, जिसके अंदर वो प्लेयर है मिस्टर विराट कोहली, वो न्यूज के अंदर, हेडलाइंस के अंदर वो चीज आई है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सीखने के लिए, बताया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर कि उस व्यक्ति ने 18 साल लगातार 100% माइंडसेट के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ, फुल उसने कर्मयोग के साथ दिन रात एक करके अपना प्राइम दे करके
वो कहते हैं उस कप को उन्होंने विन किया है फर्स्ट टाइम। सफलता के लिए संघर्ष कितना किया आप सोचिए। पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा वर्ल्ड रिवॉर्ड दे रहा है, करोड़ों रुपए, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। जो उसका रूट कॉज के उस